संगठन सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं करते हैं, आपदा हो देश में या फिर कोई समस्या खड़ी हो जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और लोगों की भी सेवा करने में अग्रसर रहते हैं। इन्होंने ये भी आज कहा, आज के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर, कि देश को अगर जरूरत पड़ेगी हम जैसे सैनिकों को जो कहीं ना कहीं घर पे आ चुके हैं अब देश सेवा करने के बाद, तो आज भी ये देख सकते हैं कि आज भी चैलेंज दे रहे हैं कि हम भी अगर देश हित में कोई बात आती है या फिर बॉर्डर पर जाना पड़े तो हम लोग, वो क्या एक संदेश रहेगा सर? पहला सबसे बड़ा चीज जो है वो हम कहेंगे देश प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। देश प्रेम सबसे बड़ी चीज है। अगर देश प्रेम आपके अंदर है तो आप बहुत सी बुराइयों से बच जाओगे। आप देश का भला करने में समाज का भी भला करोगे, अपना भी भला करोगे। आंदोलन हमारे आज के मुख्य अतिथि जो 71 की लड़ाई में सहभागिता निभाए हुए आदरणीय लल्लन सिंह साहब जो सूबेदार पद से रिटायरमेंट हुए हैं, उनके द्वारा झंडा तोलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उसके उपरांत सबसे पहले मैं उन वीर योद्धाओं को 2 मिनट का मौन रख करके मैं सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उस परिवार को, उस वीर योद्धाओं को, जो कि अभी हमारा एक वाहन डोडा डिस्ट्रिक्ट में खाई में गिर जाने के कारण 10 जवान हमारे शहीद हो गए। में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के सैनिक अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए हर समय हर वक्त तत्पर रहते हैं और ये मैं अपने दिल से कामना करता हूं कि हर एक सैनिक अपने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्र में और बात करें तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक संगठन ब्लॉक चिलकहर इस वक्त लाइव तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूं कि इस वक्त गणतंत्र दिवस को लेकर कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों का यहाँ पर काफिला नजर आ रहा है। हालांकि जब 26 जनवरी की बात आती है, 15 अगस्त की बात आती है या फिर ऐसे भी कोई कार्यक्रम होता है या फिर सैनिकों के सम्मान की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये संगठन सामने यहाँ पर दिखाई देता है और सदैव कहीं ना कहीं लोगों के बीच में झंडा फहराने का कार्य करते हैं लोग। देख सकते हैं कि तमाम, चाहूँगा कैमरा पर्सन दिखाने की तरफ प्रयास करेंगे, तमाम जो कि हमारे पूर्व सैनिक कहीं ना कहीं खड़े हैं और इधर ग्रामीण भी लोग कुछ खड़े हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। और आइए मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना होगा और सारे पहलू पर बात होगी, देश हित की बात होगी और कहीं ना कहीं आप लोग तक संदेश हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आज के कार्यक्रम का बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कि आपने इस कार्यक्रम को हमारे सामने अटेंड किया। अच्छा लगा होगा आपको हमारा कार्यक्रम। वैसे कहा जाए तो ये हर साल हम ये कार्यक्रम करते रहे हैं और जब से ये ऑफिस हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया है हम यहीं पर इस कार्यक्रम को करते हैं। देशवासियों को क्या एक संदेश रहेगा सर? पहला सबसे बड़ा चीज़ जो है वो हम कहेंगे देश प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। देश प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। अगर देश प्रेम आपके अंदर है तो आप बहुत सी बुराइयों से बच जाओगे। आप देश का भला करने में समाज का भी भला करोगे, अपना भी भला करोगे। ये सबसे बड़ा हमारा संदेश है। पूर्व सैनिक हैं, सैनिकों के सम्मान में 2 शब्द क्या रहेगा? हमारे सैनिकों ने बहुत ही अपनी बलिदान और आहुति दी है। ये कहा भी जाता है कि हम इसी के लिए बने हैं, हम देश के लिए अपने को बलिदान करें। ये हमारा धर्म है और इस धर्म का हमेशा पालन होना चाहिए, चाहे वो सर्विस में रहें और चाहे बगैर सर्विस के रहें। हम रिटायर होकर भी यही काम करते हैं कि हम देश के लिए काम करते हैं। ये आप देखेंगे संगठन भी देश हित में ही बना है। इसमें किसी सरकार ने किसी ने हमको कुछ नहीं दिया है, ये हमने बनाया है और देश हित में बनाया है। उसमें हम सैनिकों का भी कल्याण होता है, बाकी समाज का भी कल्याण होता है। ये हम चाहते हैं कि ये चीज़ चलती रहे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के खास कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से संगठन को धन्यवाद दूंगा और हमारे भूतपूर्व सैनिक जो भी हैं बड़े लगन के साथ 15 अगस्त 26 जनवरी परेड को मनाते हैं। जैसे आप दिल्ली में देखते हो वैसे हम लोगों का जोश आता है, ऐसा ही काम हम यहाँ पर भी करके दिखाएं। सैनिकों के सम्मान में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के सैनिक अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए हर समय हर वक्त तत्पर रहते हैं और ये मैं अपने दिल से कामना करता हूं कि हर एक सैनिक अपने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान करे। तो देख सकते हैं कि सैनिकों के सम्मान में भी और कहीं ना कहीं देश हित में जो बातें निकल कर आ रही है, काफ़ी देख सकते हैं कि जब सैनिक बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया सुनती है और देश हमारा कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों पे टिका हुआ है।
देश की रक्षा भी करते हैं और सम्मान की जब बात आती है, आन मान की बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग नजर भी आते हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? आरपी यादव। क्या कहेंगे सर आज के खास कार्यक्रम को? आज का कार्यक्रम हम लोगों का बहुत ही गौरव का विषय है। हम लोग इस कार्यक्रम के थ्रू लोगों में ये मैसेज देते हैं कि हमारा संगठन जो है ये बाढ़ पीड़ितों के लिए, किसी गरीब के लिए और कोई आपत्तियों में हमेशा साथ देता है, वो गरीबों का या आपत्तिजनक लोगों का, और सहयोग के लिए हम लोग काफ़ी तत्पर रहते हैं सभी। बाकी देश के लिए तो जो हम लोग कुर्बानियाँ दी है वो अहम भावना है, उसकी वो कहीं नहीं जा सकती। बड़े बड़े पहाड़ों में और दुर्गम स्थलों में रह के हम लोग काम किया है। अभी जो है यहाँ हम लोग भूतपूर्व सैनिक होने के बावजूद भी लोगों के भलाई के लिए हमेशा कार्य करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी आपातकालीन व्यवस्थाओं में अगर हमारे देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि पूर्व सैनिकों को भी अगर बॉर्डर पर जाना पड़े तो क्या हमेशा के लिए तैयार हैं हम लोग, सभी आदमी तैयार हैं। और ये तो हम लोग सोचते हैं, मनाते हैं कि ऐसे हम लोगों को कभी मौका मिले, हम लोग हमेशा तत्पर हैं, ताकि अभी भी हम लोग का वही जोश है, हम लोग का जोश कम नहीं हुआ है। और सभी लोग मरते दम तक हम लोग ये सोचते हैं कि कभी मौका मिले तो हम लोग भी दिखाएं कि हम लोग में ऐसा जोश है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? वारंट सर अखिलेश सिंह, एफओस रिटायर्ड। मेरी तरफ से सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ऐसा कार्यक्रम हम हर साल करते हैं, जो है चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो। इसके अलावा हम लोग साल में जो है कम से कम 2 बार मेडिकल कैंप, आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, और साल में गर्मियों के सीज़न में जो है हम लोग ठंडा पेय पिलाने का काम करते हैं जगह जगह पर लोगों को। तो हमने देश के लिए जो कुछ किया, अभी हम समाज में भी अपनी सहभागिता जो है हर जगह दिखाते हैं। जो है कहीं किसी तरह की कुछ हो जो वहाँ हम उपलब्ध रहते हैं, चाहे बाढ़ पीड़ित हो, चाहे कोई किसी तरह की समस्या, हम वहाँ हाजिर होते हैं। जो है धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर हैं और इस कहीं ना कहीं टीम के जो कि कप्तान कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय में और भी लोग हैं। सर आज के खास कार्यक्रम पर क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तक पत्रकार बंधु को मैं अपने इस पूर्व सैनिक संगठन के कार्यालय पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त पूर्व सैनिक और वीर नारियों के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की मंगलमय कामना करता हूं। इस झंडोत्तोलन हमारे आज के मुख्य अतिथि, जो 71 की लड़ाई में सहभागिता निभाए हुए आदरणीय लल्लन सिंह साहब, जो सूबेदार पद से रिटायरमेंट हुए हैं, उनके द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उसके उपरांत सबसे पहले मैं उन वीर योद्धाओं को 2 मिनट का मौन रख करके मैं सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उस परिवार को, उस वीर योद्धाओं को, जो कि अभी हमारा एक वाहन डोडा डिस्ट्रिक्ट में खाई में गिर जाने के कारण 10 जवान हमारे शहीद हो गए। उनको मैं आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उस परिवार को, उन वीर योद्धाओं को, आत्मा को नमन करके सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिसको अभी हम प्रारंभ करेंगे 2 मिनट का मौन रख के। उसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा होगा। अब तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि किस तरह मौन धारण करके एक सच्ची श्रद्धांजलि एक सैनिक को जब सैनिक देता है तो छाती 56 इंच की हो जाती है। और कहीं ना कहीं जब देश हित की बात आती है तो तमाम बातें निकल कर आती है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आज का खास कार्यक्रम है, देश हित का कार्यक्रम है। सर जिस तरह लोग आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आपके पूर्व सैनिक हैं, अपने सैनिकों के लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे सैनिक, जो पूर्व सैनिक हैं,
वो जब जब इस देश में और इस जिले में प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है, या जब भी इस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी को सहयोग के लिए हम लोगों को बुलाया गया है, उसमें हम लोग जा कर के अग्रणी भूमिका निभा करके निस्वार्थ भाव से बिना कोई शुल्क लिए हमने सहयोग किया है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा, इस जिले में बिजली विभाग का हड़ताल चल रहा था, सभी कर्मचारी चले गए थे, पूरा जिला जो है, जनपद जो है अंधेरे में डूबा हुआ था। उस टाइम जिला अधिकारी के आह्वान पर जो है जा करके और सैनिकों ने मोर्चा संभाला और हर घर में विद्युत आपूर्ति सप्लाई करने का एक ज़बरदस्त प्रयास किया। बाढ़ आपदा आती है, उसमें भी हमारा संगठन पूरी सब्जी बनवा करके ले जा करके हम लोग उनको वितरित करते हैं। उस दुर्गम क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, अपना पानी में घुस करके और जा करके छतों पे चढ़े हुए लोगों को, रेलवे ट्रैक के बगल में झोपड़ी में रह रहे लोगों को हम लोग राशन पानी दे करके आने का कार्य करते हैं। तड़पती धूप में जून महीने में हम लोग शरबत पिलाने का कार्यक्रम हम लोगों का चलता है। नरोत्तर मेडिकल कैंप साल में एक बार लगता है। अभी हम लोगों का लगा था जियो कॉम्प्लेक्स टीकादौरी में, जिसमें 224 लोगों को फ्री में चश्मा दिया गया है। वेदांता परिवार रिसर्च सेंटर आजमगढ़ के द्वारा यह आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 224 लोगों को फ्री में चश्मा देने का काम किया। और ECG वगैरह सारा गौरव हॉस्पिटल बलिया से आए थे, उन्होंने भी दवा वितरण किया। और हमारा यह कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से चलता है। और इसमें पूर्व सैनिक हमारे जितने भी हैं, हमारे आदरणीय संरक्षक कर्नल AK सिंह साहब आज उपस्थित हैं हम सबके बीच में, उनके मार्गदर्शन में यह संगठन एक ज़बरदस्त सफलता की ओर अग्रसरित है। सभी लोग मेल मिलाप साथ रहते हैं। यहाँ के युवा वर्ग और समस्त देशवासी, जनपद वासियों को यह मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने विकास, अपने शिक्षा दीक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए अपने जीवन और भविष्य का ख्याल रखें और माता पिता का सम्मान करें और देश का सम्मान बढ़ाएं और अपना भी सम्मान बढ़ाएं। तो देख सकते हैं काफ़ी सराहनीय कार्य जो कि इनके द्वारा आपने सुना बाइट में, कि जिस तरह पूर्व सैनिक ने कहा कि हम हर आपदा में खड़े रहते हैं और काफ़ी सक्रियता से कार्य करते हैं। वो चाहे बाढ़ हो, समस्या हो, चाहे तमाम देश में जो भी समस्या आती है, सब पे कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक खड़ा उतरता है। मैं चाहूँगा ग्रामीणों से कि एक बार जोरदार आप लोग ताली बजाकर पूर्व सैनिकों का स्वागत करिए और इनके हौसला को बुलंद करिए, ताकि कोई भी आपदा हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कहीं ना कहीं ये लोग आकर देश हित में ऐसे ही खड़े नजर आए। सैल्यूट है ऐसे वीर जवानों को कि जिस तरह का आप लोगों ने हौसला रखा है, काफ़ी जो कि सराहनीय है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। थैंक यू। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।